हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं जीवन सरल पॉलिसी के बारे में ही। दोस्तों आज मैं लाया हूं एक ऐसी सरेंडर वैल्यू जो कि आपको आरडी की रिटर्न देती है। अगर हम बात करें, अगर आपकी पॉलिसी 10 साल पूरी हो चुकी है और आप सोच रहे हैं उस पॉलिसी को सरेंडर कराने की, तो दोस्तों थोड़ी देर रुक जाइए और इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप अपने जो डिसीजन है उसको बदल सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मैंने कई सारी वीडियो बना रखी हैं जीवन सरल को लेकर के, तो जो भी मेरी वीडियो होती है वो पुख्ता सबूत के साथ होती है। दोस्तों एक बात और मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूं कि ये जीवन सरल जो पॉलिसी है वो अगर किसी ने भी 45 साल से ऊपर जाकर के इस पॉलिसी को खरीदा है, यानी जब भी उन्होंने पॉलिसी खरीदी और 45 से ऊपर उनकी एज रही है, तो उनके लिए ये पॉलिसी ठीक नहीं है। ये आपको नुकसान दे सकती है और 50 वाला तो हमेशा ही माइनस में इस पॉलिसी पर रहेगा अगर 50 साल से ऊपर के किसी शख्स ने इस पॉलिसी को खरीदा होगा। दोस्तों जिनकी उम्र कम रही है, मान लीजिए किसी की उम्र 18 से लेकर के 40-45 साल के बीच में रही है, तो उसको प्लस में रिटर्न मिलेगी 10 साल के बाद। और दोस्तों 10 साल के बाद जो रिटर्न आनी शुरू होगी वो भी अच्छी होगी, जो कि आज की डेट में अगर हम किसी पॉलिसी या कोई और आरडी स्कीम लेते हैं 5 साल के लिए, मान लीजिए आपकी पॉलिसी 16 साल के लिए है, आपने 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं, आप उसको सरेंडर कराने की सोच रहे हैं और कहीं और इन्वेस्टमेंट भी सोच रहे हैं, तो आप रुक जाइए। आप अगर आज की डेट में आरडी का इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो लगभग 5.5% के आसपास है, तो 5 साल आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं पॉलिसी को, तो और बेहतरीन रिटर्न मिलेगी। आरडी से कहीं ज्यादा अच्छी रिटर्न आपको मिल जाएगी, क्योंकि आज की अगर हम कैलकुलेट की बात करें तो मैं 12 साल का कैलकुलेशन लेके आया हूं दोस्तों, जिसकी पॉलिसी 12 साल पूरे हो रहे हैं इस महीने, तो उसको जो रिटर्न मिलेगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों 7% का रिटर्न रेट आपको जरूर देखने को मिलेगा, साथ ही रिस्क कवर बना हुआ रहेगा आपका, और आने वाले टाइम पे ये लगभग 12% तक का रिटर्न देगी दोस्तों। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे 20 से 25 साल पॉलिसी को चलाएंगे तो लगभग 12% की रिटर्न ये पॉलिसी निकाल के देगी। तो इसलिए पॉलिसी को कंटिन्यू रखिएगा दोस्तों। मैंने पीछे कई सारी वीडियो बनाई थी तो उसमें 5 या 6% का रिटर्न 10 साल के बाद दिखा रहा था। 12 साल पे आप आ गए तो 7% का रिटर्न यहां पर शो करेगा, आप देख लीजिएगा। मैं विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा आरडी के कैलकुलेटर से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो सरेंडर वैल्यू है दोस्तों, ये पॉलिसी की इसी महीने 10/11/2022 में निकाला है, जो कि आप देख सकते हैं पॉलिसी नंबर के नीचे लिखा हुआ है। और दोस्तों ये जो डेट ऑफ कमिटमेंट यानी ये पॉलिसी जब ली गई थी तो इसी महीने 2010 में ली गई थी, तो इस हिसाब से 2022 चल रहा है, तो ये 12 साल पूरे कंप्लीट कर चुका है पॉलिसी। और दोस्तों इसमें पॉलिसी होल्डर की जो एज है वो है 21। प्रीमियम की बात करें तो 1021 इसकी प्रीमियम है, यानी 1000 रुपये के आसपास की प्रीमियम है हर मंथ की, और ये मंथली मोड में है दोस्तों। बात करें दोस्तों यहाँ पर मैच्योरिटी सम एश्योर्ड की तो 1,42,190 रुपये दिखा रहा है, यानी पॉलिसी होल्डर ने यहाँ पर जो पेमेंट करी है अब तक 12 साल में वो लगभग 1,44,000 के आसपास करी है दोस्तों। और जो रिटर्न अभी इस समय मिल रहा है 10 साल के बाद, वो सरेंडर वैल्यू है 2,13,865, यानी 2,14,000 रुपये के आसपास ये इस समय वैल्यू दिखा रहा है इस पॉलिसी को सरेंडर करने पर। दोस्तों ये पॉलिसी है 16 साल की। अगर ये पॉलिसी अब अगले 4 साल और चलती है तो एक अच्छा रिटर्न देगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैच्योरिटी सम एश्योर्ड जो है 1,42,190 रुपये जो दिखा रहा है, ये दोस्तों बदलता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे आपके ईयर बढ़ते हैं तो यहाँ पर डिफरेंस आता है। आपने देखा होगा आपके बॉन्ड पर एक अमाउंट लिखा होगा मैच्योरिटी सम एश्योर्ड, जो कि कैलकुलेट किया जाता है उसके
टर्म के आधार पर। यानी अगर आपने जो पॉलिसी 10 साल लिया है तो मैच्योरिटी सम एश्योर्ड कुछ और होगा, और अगर आपने वही पॉलिसी 16 साल के लिए ली है तो मैच्योरिटी सम एश्योर्ड कुछ और होगा। इसी हिसाब से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 जो भी मैच्योरिटी सम एश्योर्ड होता है एज के हिसाब से वो कैलकुलेटेड होता है सिस्टम में। जब भी आप 10 साल के बाद किसी भी साल में सरेंडर कराने की कोशिश करेंगे तो अलग आएगा। आपके जो बॉन्ड पे लिखा है वो पूरे टर्म होने पर ही वो मैच्योरिटी सम एश्योर्ड वैलिड होता है, लेकिन जो बीच के होते हैं वो सिस्टम में होता है। सरेंडर कराते ही आपकी जो सरेंडर वैल्यू निकलती है तो वहाँ पर मैच्योरिटी सम एश्योर्ड आ जाता है। इसी तरीके से लॉयल्टी एडिशन होता है, वो 10 साल के बाद ही ऐड होता है। अगर आपने पॉलिसी 9 साल 11 महीने चला ली है और आप अगर निकालने के लिए जाएंगे तो दोस्तों वहाँ पर ये लॉयल्टी एडिशन का कॉलम बिल्कुल 0 रुपये दिखाएगा। जैसे ही 10 साल कंप्लीट आपने पेमेंट कर दी और उसके बाद आप कैलकुलेशन या सरेंडर वैल्यू की कोटेशन निकलवाएंगे तो लॉयल्टी एडिशन अपने आप आ जाएगा। और ये भी दोस्तों हर 3 महीने 4 महीने बाद आप चेक करेंगे, बिगर प्रीमियम जमा कराए भी तो ये इंक्रीज़ होता रहता है। तो दोस्तों जैसे ही आप प्रीमियम जमा करते हैं और ये और तेज़ी से इंक्रीज़ होता है, इसीलिए मैं आपके ये जो राय दे रहा हूँ इस पॉलिसी को लेकर के कि आप अगर 10 साल के बाद सरेंडर की कोशिश कर रहे हैं तो ना करें, क्योंकि आने वाले टाइम पर इस पॉलिसी में लगभग 12% की रिटर्न आने वाली है, जो कि अगर 20 साल और 25 साल आप कंटिन्यू करते हैं अपने टर्म के हिसाब से। अगर किसी ने 16 साल कर रखी है तो डेफिनेटली 7% से ऊपर का ही इंटरेस्ट रेट आएगा आपका। यानी अगर आरडी के हिसाब से देखेंगे तो 8% तक ये जाएगा 16 साल के लिए, 8 8.5% तक। तो एक बेहतरीन पॉलिसी होगी, साथ ही रिस्कवर भी रहेगा। यानी अगर पार्टी को कुछ हो जाता है तो सम एश्योर्ड और 10 साल के बाद जितना भी बोनस है, लॉयल्टी एडिशन है, मैच्योरिटी सम एश्योर्ड है, सब इंक्लूड होकर के ही मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको सम एश्योर्ड नहीं, साथ में जो बोनस है, लॉयल्टी एडिशन है, वो भी कैलकुलेट करके दिया जाएगा अगर कोई मिसहैपनिंग कस्टमर के साथ होती है। तो दोस्तों बेहतरीन पॉलिसी है, कंटिन्यू करें। अगर आपकी एज कम है तो आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आरडी कैलकुलेटर की तरफ। क्या रिटर्न देता है अगर हम इस पॉलिसी को आरडी से कंपैरिजन करें। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आरडी कैलकुलेटर मैंने खोलकर आपको दिखाया है। आप ऊपर देख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% और पीरियड डाला है मैंने 12 साल। आप देख सकते हैं इस पॉलिसी में भी 12 साल कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ पर जो पेमेंट मिल रही है लगभग 2,14,000 रुपये जीवन सरल की सरेंडर वैल्यू है। वहीं अगर आप देखेंगे कि 12 साल में जो आरडी कैलकुलेट करके इंटरेस्ट रेट 7% पे दिखा रहा है वो है 2,25,378 रुपये। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आरडी का इंटरेस्ट रेट 7% नहीं है। अभी अगर आप करंट की बात करें तो आरडी का जो रेट है वो है 5.50 और कई अलग बैंकों में देखेंगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन 7% आरडी का इंटरेस्ट रेट किसी भी संस्था में या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में नहीं है दोस्तों। कम पीरियड की लेते हैं तो शायद कोई दे दे आपको साल भर में, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो आपको हमेशा कम ही मिलेगा आरडी का इंटरेस्ट रेट। तो दोस्तों साथ ही इसमें आपको जीवन सरल में एक रिस्क कवर भी मिल रहा है 2.5 लाख रुपए का, जो कि और किसी आरडी या उसमें नहीं मिलता है। तो दोस्तों रिटर्न आपके सामने है। ये जो 9 से 10,000 रुपये का फ़र्क आ रहा है उसको आप एक तरीके से सालाना 1,000 रुपये 2.5 लाख रुपए की प्रीमियम को समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो रिटर्न है वो लगभग सेम है। 5 से 10,000 रुपये का फ़र्क 12 साल के अंदर दिखा रहा है, लेकिन LIC की ये पॉलिसी आगे जा कर के इसको कवर करके आगे निकल जाएगी। अगर आपने टर्म ले रखा है 20 साल 25 साल तो ये लगभग 12% का अनुमान लगा करके रखिएगा कि 12% का रिटर्न आपको ज़रूर मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, पॉलिसी को चलाते रहना होगा
बीच में कभी भी आपको आवश्यकता पड़ती है तो ये अच्छा ऑप्शन है कि आप सरेंडर करा दें और अपने उस समय के प्रॉफिट को ले लें। तो दोस्तों ये इस पॉलिसी की जो है खासियत है, जो कि और किसी पॉलिसी में नहीं मिलती आपको। LIC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में किसी में भी ये ऑप्शन नहीं है कि आप 10 साल के बाद अगर सरेंडर कराएंगे, टर्म आपका अगर 20 से 25 साल है तो आपको हमेशा नुकसान मिलेगा, लेकिन इसी पॉलिसी में आपको प्लस में मिलेगा पैसा जब भी आप सरेंडर कराते हैं 10 साल के बाद। तो दोस्तों ये जो मैंने कंपैरिजन निकाला है ये है RD और जीवन सरल के अंदर। तो दोस्तों ये पॉलिसी बेहतर है, कंटिन्यू रखें। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट देख लिया यहाँ पर किस तरीके से मैंने आपको आरडी का कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके दिखाया है। डिफरेंस आ जरूर रहा है, लेकिन आप उसको रिस्क कवर के इंश्योरेंस की प्रीमियम समझ लीजिए। यानी अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ होता है तो उतने का सम एश्योर्ड प्लस ये रिटर्न, दोनों ही चीजें मिलनी है इस पॉलिसी में। तो दोस्तों ये पॉलिसी काफी बेहतर रहेगी अगर आपने टर्म अधिक का ले रखा है, 25 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल तक का भी टर्म दिया है लोगों को, तो इस पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत अच्छी पॉलिसी है, लेकिन अगर एज आपकी 45 से अधिक रही है खरीदते समय तो ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। यानी आपको कम या कहीं पर नहीं प्रॉफिट मिलने वाला, यानी 50 से ऊपर गए तो आपको प्रॉफिट नहीं आने वाला। हाँ, थोड़ा सा लंबी चल गई पॉलिसी तो जरूर थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। रिस्क कवर बना हुआ है तो अगर 60 साल 70 साल की उम्र तक आपका रिस्क कवर बना रहेगा तो वो भी एक अच्छी चीज है। एक टर्म इंश्योरेंस है जो कि आज की डेट में 50 से ऊपर कोई भी किसी को भी इंश्योरेंस नहीं देता। ये पॉलिसी आपको लगभग 250 गुना रिस्क कवर दे रही है मंथली प्रीमियम पे, तो आप इस पे कंटिन्यू कर सकते हैं अगर इंश्योरेंस के हिसाब से देखते हैं तो। अदरवाइज आप इसको सरेंडर कर दें, आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है जिसने भी ये 50 साल या 45 साल की उम्र से इस पॉलिसी को खरीदा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।